आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होगा। वक्त नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के भीतर राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों पर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अंदर खाने दोनों ही दल राज्यसभा के लिए जमकर माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ग्वालियर चंबल अंचल के नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा है। दोनों ही दल जातिगत समीकरणों के हिसाब से अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने की जुगत में है। राज्यसभा की रेस में इस बार ग्वालियर चंबल का दबदबा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों के लिए 10 जून को मतदान है। बीजेपी की 2 सीट और कांग्रेस की 1 सीट के लिए मतदान होगा और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। दोनों दलों में ग्वालियर चंबल से उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। बात करें बीजेपी की तो कट्टर हिंदूवादी छवि के नेता और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया का नाम चर्चाओं में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जातिगत समीकरण को देखते हुए दलित चेहरे के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को भी मौका दे सकती है। दोनों ही नेता संघ की पसंद माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी इन सीटों पर इन दोनों को मौका देने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी के भीतर मंथन और चिंतन का दौर भी लगातार जारी है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही योग्य उम्मीदवारों का फैसला करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व किसी आम कार्यकर्ता के नाम पर ही मोहर लगाता है, जो राज्यसभा में जाके मध्य प्रदेश की आवाज़ को बुलंद कर सके और जनहित के विषय उठा सके। कांग्रेस किसी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत करेगी या तो जिसने ओबीसी की पीठ में छुरा घोंपा हो या उनके लिए अटूट धन संपदा की इकट्ठा किया हो। इसी तरीके की किसी प्रत्याशी पर कांग्रेस मोहर लगाएगी, जो निश्चित है। कांग्रेस के अंदर भी 1 सीट के लिए कई नामों की चर्चा है। दलित चेहरे के तौर पर फूल सिंह बरैया के नाम की चर्चा है। पार्टी पिछले राज्यसभा चुनाव में मिली हार को देखते हुए उन्हें मौका दे सकती है। वहीं ओबीसी वर्ग से रामनिवास रावत और अशोक सिंह भी दौड़ में शामिल हैं। इनके साथ ही विवेक तनखा भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन पार्टी के अंदर मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए दलित वर्ग या फिर ओबीसी वर्ग के नेता को राज्यसभा भेजने की चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो दलित के नाम पर सिर्फ दलितों का उपयोग करना जानती है। बाकी दलितों के प्रति उनके मन में कभी कोई अच्छी भावना नहीं रही। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इसमें हमारा वरिष्ठ नेतृत्व कुछ अच्छा ही डिसीजन लेगा, जिससे कि प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाए। निश्चित तौर पर विवेक तनखा जी अभी तक वो राज्यसभा रहे हैं और मुझे लगता है विवेक तनखा जी शायद इस बार जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा। मुझे लगता है कि इस बार आज मध्य प्रदेश में जो हालात हैं, उस हालात के हिसाब से तो दलित या ओबीसी को मुझे लगता है हमारे नेतृत्व प्रोत्साहन देगा। कुल मिलाकर दोनों ही दल राज्यसभा के लिए अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये चुनाव काफी अहम भी है। लिहाजा पार्टियां जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए रणनीति बना रही हैं। फिलहाल उम्मीदवारों को लेकर रायशुमारी जारी है और जल्द ही ये साफ हो जाएगा कि आखिर पार्टियां राज्यसभा की रेस में किसे आगे करती हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।